प्यारे दोस्तों, कुरान व हदीस की रोशनी में कुरान करीम की बताई हुई एक ऐसी दुआ अगर इसको सिर्फ़ एक मरतबा पढ़ या सुन लिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला रिज़्क़ की तमाम तरह की परेशानियां दूर होंगी। अल्लाह तबारक ताला ऐसी जगह से इतना रिज़्क़ अता करेगा जो आपने कभी सोचा भी ना होगा। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ है, ऐ अल्लाह ए गफूर रहीम, हमारी तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह तमाम लोगों को नमाज का पाबंद बना दे। ऐ अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल कर। ऐ अल्लाह जो तंगदस्त है उनकी तंगदस्तियाँ दूर कर। ऐ अल्लाह जो बे औलाद है उनको नेक और सालेह औलाद अता कर। ऐ अल्लाह आखिरत में अपना दीदार नसीब कर, मरते वक्त कलिमा नसीब कर। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना बिल्कुल भी ना भूला करें। क्या पता किसके दिल से निकली हुई दुआ कबूल हो जाए, उसके ज़रिए हमारी भी दुआ कबूल हो जाए। आज का जो हमारा अमल है, जो हमारा उन्मान है, वो ऐसे कलाम का उन्मान है जो कुरान व हदीस की रोशनी से साबित है। अगर आप लोगों ने इस कलाम को पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह ताला रिज़्क़ की तमाम तरह की परेशानियां, तंगियां दूर होकर अल्लाह तबारक ताला की माली मदद हासिल होगी। हज़रत अबू उमामा रदी अल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैंने इस दुआ को पढ़ा तो मेरी फ़िक्र जाती रही। अल्लाह तबारक ताला ने मुझे इतना रिज़्क़ अता किया जो मैंने कभी सोचा भी ना था। मेरी तंगदस्ती दूर हुई, उसके साथ साथ गैब से कर्ज़ की अदायगी हुई। अबू दाऊद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 217। अगर हम लोगों ने इस दुआ को पूरे यकीन और भरोसे के साथ पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि रिज़्क़ की तमाम तरह की परेशानियां दूर होंगी। अगर पहाड़ के बराबर भी कर्ज होगा तो इंशाअल्लाह ताला वो भी गैब से अदा होगा। यहीं पर एक दूसरी रिवायत आप लोग ध्यान से सुने। हज़रत मौला एक कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु का फरमान है कि इसके पढ़ने से अगर बड़े पहाड़ के बराबर भी कर्ज होगा तो इंशाअल्लाह ताला वो भी अदा होगा। इसके साथ साथ अगर कोई शख्स गुर्बती की वजह से परेशान होगा तो अल्लाह तबारक ताला उसकी गुर्बती दूर करेगा। अगर कोई शख्स तंगदस्त होगा तो उसकी तंगदस्ती दूर होगी। इसके साथ साथ अगर कोई शख्स रिज़्क़ की वजह से परेशान होगा तो उसकी रिज़्क़ की तमाम तरह की परेशानियां दूर होंगी। कोई शख्स कारोबार की वजह से परेशान होगा तो इंशाअल्लाह ताला उसकी हर तरह की कारोबार की परेशानी दूर होगी। कोई शख्स रोज़गार की वजह से, जॉब की वजह से परेशान होगा तो रोज़गार की, जॉब की तमाम तरह की परेशानियां दूर होंगी। रिवायती मिस्कात शरीफ सफ़ा 216, तिरमिज़ी सफ़ा 195। बहुत ही आसान सी दुआ है। इस दुआ को आप लोग, मैं जो पढ़कर सुनाऊंगा तो आप लोग अगर ख़ुद ना पढ़ सकें तो कम से कम 2 मरतबा इस दुआ को सुन लिया करें। सुनने के बाद आप लोग इस दुआ को साथ साथ में दोहरा लिया करें। जो लोग ऐसे हैं जिनको अरबी पढ़नी नहीं आती है तो साथ में इस दुआ को पढ़ कर दोहरा लिया करें। इस अमल को आप लोग किसी भी वक्त कर सकते हो, वक्त की कोई पाबंदी नहीं है। सबसे सही वक्त यही है कि आप लोग रात को सोने से पहले जब अपने बिस्तर पर जाएं तो आप लोग सबसे पहले वज़ू करें। वज़ू करने के बाद आप लोग अपने बिस्तर पर इत्मीनान से बैठने के बाद भी इस अमल को कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग फजर की नमाज अदा करने के बाद भी इस अमल को कर सकते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुने अमल करने का पूरा तरीका और किस तरह से इस अमल को करना होगा। सबसे पहले आप लोग मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, क्योंकि दुरूद पाक पढ़ने की बहुत ही बड़ी फ़जीलत है। इसकी फ़जीलत बयान की जाए तो वक्त कम पड़ जाएगा। तो आप लोग हर अमल को करने से पहले, हर दुआ को करने से पहले कम से कम 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 7 मरतबा, जितनी मरतबा भी चाहें दुरूद पाक पढ़ लिया करें। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप लोग कम से कम 11 मरतबा इस आयत करीमा को कुछ इस तरह से पढ़ें या इस तरह से सुनें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मगफिनी बेहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बेफज़लिका अम्मन सिबाक। एक बार फिर आप लोग ध्यान से सुने। अल्लाहुम्मगफिनी बेहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बेफज़लिका अम्मन सिबाक।
اس طرح سے آپ لوگ اس دعا کو سن کر دہرا لیں اگر آپ لوگ پڑھ نہ سکیں۔ اس کے بعد آپ لوگ آخر میں 3 مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اس طرح سے اس عمل کو کر لیا تو انشاءاللہ تعالی رزق کی تمام طرح کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ تو آپ لوگ اس عمل کو خود بھی کریں، ویڈیو کو دل سے لائک کریں۔ اب میں آپ سے جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔